नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा हित न्यूज नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और अभी हमारे साथ जुड़ रही हैं भाजपा महिला मोर्चा से प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सीमा शर्मा जी। सबसे पहले मैम तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही खुशी का दिन है मैम। दिल्ली में आप 27 सालों बाद पुनः वापसी कर रही हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट मैं इसी पे चाहूंगा आपका। दिल्ली की वापसी और दिल्ली के किला फतह को एक शब्द में मुझे अगर बयान करना हो तो मैं ये बोलूंगी कि आज दिल्ली में महाकुंभ है, क्योंकि वहाँ आप और पाप दोनों का नाश हुआ है। और दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जनता फैसला करेगी कि मैं सही हूँ या गलत। रेफरेंडम होता है ना कि जनता के हाथ में सब कुछ है। तो जनता ने उनको बता दिया कि वो गलत थे और उनके हार से ये बात साबित होती है कि किसी भी मुख्यमंत्री को या किसी भी पार्टी को सिर्फ कागजों पे काम नहीं करना होता है, उनको वो काम करके दिखाना होता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और तभी आपको जनता जो है वो जिता सकती है। अब जनता ये इतनी बेवकूफ नहीं है कि आपने बोल दिया ये आपको ये सुविधा देंगे, आपको ये सुविधा देंगे, आपके लिए ये करेंगे, 1000 वादे कर दिए और उस वादा में से एक भी वादा को आपने पूरा नहीं किया। सिर्फ कागजी वादों से अब सरकार नहीं चलती है, ये दिल्ली की जनता ने बता दिया। तो दिल्ली का जो चुनाव था और दिल्ली के चुनाव की जो सफलता है उसने ये साबित कर दिया कि दिल्ली के दिल में मोदी हैं और मुझे ये अपेक्षा है कि आगे बिहार में भविष्य में जब चुनाव होगा तो यहाँ की जनता भी यही साबित करेगी। इसका असर बिहार पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आज हमने यहाँ पे होली मनाया है जीत के जश्न में और ये अभी ट्रेलर है, तो पिक्चर अभी शुरू हुई है और इस पिक्चर का अंत दिवाली मनाकर हम धूमधाम से करेंगे बिहार के विधानसभा चुनाव के जीत दर्ज करके। क्या लग रहा है कि जो पीडीए अलायंस था, जिसको इंडी अलायंस कहा जा रहा है, तो वो बिखर गई है? इंडी अलायंस बिखरी गई है क्योंकि उनमें खुद उनके जितने भी लोग हैं उनमें सब अलग थलग हो गए। आज उमर अब्दुल्ला जी का बयान था सबसे पहले कि यही होता है जब हम अलग होते हैं। हाँ। तो हमेशा एकता में एकजुटता जो होती है वो सफलता की कुंजी है। अब जैसे ही अलग थलग होते हैं कहीं ना कहीं वो आपको कमजोर करती है। तो अब इंडी गठबंधन का जो स्तंभ है वो कमजोर हो गया है। बिहार से आप बिलोंग करती हैं। महाचंद्र बाबू लगातार बिहार में एक सक्रिय और बड़े स्तर के नेता के तौर पे देखे जाते हैं। आप उनकी पुत्री हैं, तो क्या इस बार आपकी आशाएं आकांक्षाएं भाजपा से चुनाव लड़ने की जताई जा रही है? आपकी क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। मैं एक भाजपा की कार्यकर्ता हूँ। नहीं, आप बड़ी दायित्व पे हैं। और मैं उसी पे मैं आ रही हूँ। मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ, संगठन ने मुझे दायित्व दिया है और पार्टी जो भी मुझे दायित्व देगी वो मैं करूंगी। महाचंद्र प्रसाद सिंह जी पूर्व मंत्री मेरे पिता हैं, तो उसके हिसाब से मुझे कोई दायित्व नहीं मिला है और आगे भी उसके हिसाब से मुझे पार्टी कोई दायित्व नहीं देगी। तो पिता पुत्री का रिश्ता अलग है, मेरे लिए वो एक राजनीतिक गुरु हैं और सबसे बड़ी चीज है कि मेरे लिए वो शिक्षक हैं। मैंने उनको राजनीतिक कम और शिक्षक के रूप में ज्यादा जाना है और ज्यादा समझा है और हमेशा मेरे लिए वो एक प्रेरणा स्रोत रहेंगे। कहीं ना कहीं उनसे जो अनुभव मिला है वो जनता के हित में आप और ज्यादा निर्णय ले सकते हैं। जी बिल्कुल। अभी तक आज मुझे लगता है जितने साल वो पावर में रहे और बचपन से मैं उनको देख रही हूँ, बहुत कुछ उनसे मैंने सीखा है और सबसे बड़ी बात ये सीखी है मैंने उनसे कि कभी भी वो थकते नहीं हैं। रात को 12 बजे भी किसी का फोन आ जाए, सुबह 6 बजे भी फोन आ जाए, वो हर इंसान को हर संभव सहायता करते हैं। ये उनकी एक खूबी है और उसको मैं अपने चरित्र में हमेशा चाहूंगी कि उनकी उस खूबी को मैं आगे उसका इस्तेमाल करूं। इस बार का मूल मंत्र क्या अपनाना चाहिए भाजपा को बिहार में एक बड़ी अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए? भाजपा के लिए मूल मंत्र या मेरे लिए मूल मंत्र यही है कि काम ही सेवा है। सिर्फ बोलना नहीं है, काम करना है और काम करके ही आप किसी भी देश को, भारत को आप विकसित भारत बना सकते हैं और इस बात को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को साबित किया है
तो अब आप भाजपा को वोट करें और श्रेष्ठ भारत के लिए, और श्रेष्ठता जो है वो किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चीज होती है, तो श्रेष्ठ भारत के लिए भाजपा का होना जरूरी है। एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहता हूं, आपसे लूंगा कि क्या बिहार में जो महिलाएं हैं उनको कम टिकट दी जाती है? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि बिहार में महिलाओं को कम टिकट दिया जाता है। भागीदारी थोड़ी सी कम दिखती है इसलिए विधानसभा में। नहीं, भागीदारी कम नहीं दिखती है। महिलाओं के पास बहुत दूसरे तरह के काम भी होते हैं। वो घर की एक शक्ति होती है, पूरा घर एक महिला पे आश्रित होता है। तो कई बार महिलाएं जो है, अगर वो घर को अपने संभालना चाहती हैं, या अगर वो किसी देश को भी विकसित होना है, तो उसके लिए घर गांव सबको विकसित होना जरूरी होता है। तो कुछ महिलाएं हैं, या महिलाओं का ये स्वभाव होता है, स्वभावतः वो ऐसी होती हैं कि वो घर की तरफ ज्यादा ध्यान देती हैं, तो उससे थोड़ा सा महिलाओं का जो है राजनीतिक की तरफ रुझान कम होता है। और दूसरी बात ये है कि शायद जो समाज है उसमें अब तो बहुत बदलाव आया है। पहले ऐसा होता था कि महिलाओं को उतना बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था, लेकिन जब से नारी वंदन अधिनियम आया है, तब से महिलाएं अपने आप को बहुत सशक्त महसूस करती हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पे हिस्सेदारी और बराबरी की बात नहीं है, यहाँ पे अपनी शक्ति की बात है, और अगर जहाँ महिलाओं को साबित करना होता है वो अपने आप को साबित कर पाती हैं। तो आप अभी सुन रहे थे डॉक्टर सीमा शर्मा जी को। उन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है। मैं आशा करता हूं इनकी जितनी भी मनोकामनाएं हो वो पूर्ण हो, और बिहार भाजपा जिस प्रकार से एक प्रयत्न कर रही है बिहार में सरकार को पूर्ण रूप से पुनः जीतने की, उसमें सफल हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।